बहुत समय पहले की बात है। दूर एक सुंदर राज्य था, सुरजनगढ़, जहाँ हरियाली, शांति और खुशहाली थी। इस राज्य की राजकुमारी का नाम आर्या था। वो जितनी सुंदर थी, उतनी ही बुद्धिमान और दयालु भी थी। पर राजकुमारी का एक दुख था। उसे एक श्राप मिला था कि जब वो 18 वर्ष की होगी, तो एक राक्षस उसे बंदी बना लेगा और कोई भी उसे बचा नहीं पाएगा। राजा ने उसे इस श्राप से बचाने के लिए तमाम विद्वानों, तांत्रिकों और सैनिकों की मदद ली, पर कोई उपाय नहीं मिला। अंततः राजकुमारी को एक ऊंचे पहाड़ की गुफा में छिपा दिया गया, जहां उसकी देखभाल कुछ वफादार सेवक करते थे। फिर आया वो दिन। आर्या 18 साल की हुई और जैसे ही सूर्य अस्त हुआ, एक विशाल राक्षस उड़ता हुआ आया और उसे उठा ले गया। राजकुमारी डर गई, पर उसने हार नहीं मानी। वो जानती थी कि डर को मात देना ही सच्ची वीरता है। राक्षस उसे एक अंधेरी गुफा में ले गया और कहा, अब तुम मेरी कैदी हो। जब तक कोई योद्धा 7 पहाड़ और 3 जंगल पार नहीं कर लेता, तुम आजाद नहीं हो सकती। राज्य में शोक छा गया। हर कोई रो रहा था, पर एक वीर राजकुमार ने प्रण लिया कि वो आर्या को बचाएगा। उसका नाम था वीरेंद्र। वो एक पड़ोसी राज्य का राजकुमार था, जिसने आर्या की कहानी सुनकर ही उसे अपने दिल में बसाया था। राजकुमार वीरेंद्र अकेले ही घोड़े पर निकल पड़ा। उसने बर्फ से ढके पहाड़ों को पार किया, जहरीले सांपों से भरे जंगलों में रास्ता बनाया और लाल आंखों वाले भेड़ियों से लड़ा। कई बार वो गिरा, घायल हुआ, पर उसने हार नहीं मानी। 7वें दिन वो उस गुफा के सामने पहुंचा, जहां आर्या बंद थी। राक्षस बाहर खड़ा था। उसकी लाल आंखें आग जैसी जल रही थीं। उसने कहा, कौन है तू? जान बचाकर भाग जा। पर वीरेंद्र ने तलवार निकालते हुए कहा, मैं राजकुमार वीरेंद्र हूं और मैं आर्या को लेने आया हूं। एक भयानक युद्ध शुरू हुआ। राक्षस की ताकत बहुत थी, लेकिन वीरेंद्र के इरादे उससे भी मजबूत थे। वो लड़ा जब तक कि सूरज की पहली किरण न फूटी। जैसे ही सुबह हुई, राक्षस का शरीर राख बनकर बिखर गया, क्योंकि वो अंधेरे का राक्षस था और रोशनी में नहीं टिक सकता था। वीरेंद्र गुफा के अंदर गया। राजकुमारी आर्या की आंखों में आंसू थे, पर वो मुस्कुरा रही थी। क्या तुम सच में मुझे बचाने आए हो? उसने पूछा। हाँ, वीरेंद्र बोला, क्योंकि तुम्हारी कहानी ने मेरे दिल को छू लिया था। वे दोनों राज्य लौटे। वहां एक बड़ा उत्सव हुआ। आर्या और वीरेंद्र की शादी धूमधाम से हुई और उन्होंने साथ मिलकर दोनों राज्यों को मिलाया, जहां प्यार, साहस और विश्वास की मिसाल बनी। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि सच्चा साहस डर को स्वीकार कर आगे बढ़ने में है और सच्चा प्रेम हर बंदिश को तोड़ सकता है।